मान लो कि तुम एक इनविंसिबल एम्परर हो जो अपनी जनरेशन को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है बिना किसी खास अपॉर्चुनिटीज के, बल्कि तुमने अपनी जिंदगी में आने वाली सबसे कीमती अपॉर्चुनिटीज, एलिक्सर्स, टेक्निक्स, आर्टिफैक्ट्स सारे अपने 8 एम्प्रेसेस के अंदर डिवाइड किए ताकि वो सब तुम्हारे साथ कीप अप कर सके। पर बात यहीं से बिगड़ने लगती है क्योंकि उसकी इन एम्प्रेसेस को ऐसा लगने लगता है कि इनका टैलेंट अपने एमसी से भी ज्यादा है और बस अपने एमसी ने ही इनको होल्ड बैक कर रखा है और ऐसी कीमती अपॉर्चुनिटीज का लालच देके हम सबको अपने झांसे में फंसा के हमारी फ्रीडम को छीन लिया है। इसीलिए आज जब हमारा एमसी अपनी आखिरी ट्रिबुलेशन को पार कर सेजहुड को अचीव करने वाला था, तभी इन आठों ने कुछ ऐसा किया जिससे हमारा एमसी फेल हो जाता है। पर बात यहाँ खत्म नहीं होती क्योंकि अपना एमसी और ये आर्ट की आठों एम्प्रेस आ चुके हैं वो अपने पास्ट के अंदर, जहाँ अब अपने एमसी ने कसम खाई है कि इस बार वो इन लोगों की कुछ मदद नहीं करने वाला और इनको पता चलेगा कि मेरे बिना इनकी औकात क्या है। वेल कहानी का सार तो मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ, तो चलो अब इस कहानी को डिटेल में शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 हमें 9 हेवंस के सबसे ऊपर पिनिकल का सीन दिखाया जाता है। चारों तरफ हरियाली और खूबसूरत सीनरी है। एक काफी लग्जूरियस सेक्ट के दरवाजे के पास एक बुरा आदमी कहता है कि आज हमारे 9 लाइफ वेनरेबल अपने दाव को साबित कर असेंशन के थ्रू सेजहुड को अचीव करेंगे और 9 हेवंस के अंदर अपनी वेल डिजर्व पोजीशन को अचीव करेंगे। ये हमारे और हमारे लोगों के लिए सच में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आज तुम लोग इस मॉन्यूमेंटल फीट को अचीव होता देखोगे, ये तुम्हारा सबसे बड़ा फॉर्चून होने वाला है। तो चलो अब हम रिस्पेक्टफुली अपने हेवनली वेनरेबल 9 लाइफ को वेलकम करते हैं और चलो ट्रिबुलेशन को शुरू किया जाए। इसके न कहते दरवाजा खुलता और अपना एमसी अपनी रानियों के साथ बाहर आता है। वेल ऑनेस्टली बोलूं तो टेस्ट बुरा नहीं है। पीछे से कुछ डिसाइपल्स एमसी का ये थोड़ा देख के थोड़े जरूर कमेंट करने लगते हैं, तो उनके एल्डर्स इन सब का मुंह बंद कराते हुए बताते हैं कि अपना मुंह बंद करो और अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट किया करो, वरना अगर इस बंदे की सद की तो इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि ये अकेले के दम पे तुम्हारी पूरी क्लैंस को खत्म कर सकता है। पिछले समय में इसने यो क्लैंस के साथ अकेले बैटल करी और पूरे डीमन डोमेन्स को अकेले के दम पे इनाइलेट करके रख दिया। सामने की तरफ ट्रिबुलेशन शुरू हो चुकी है और हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस ट्रिबुलेशन को चैलेंज करते हुए सीधा इसकी सेंटर की तरफ ही आगे बढ़ने लगता है। सभी लोग ये देख के हैरान थे और तभी हमें दिखाया जाता है कि ट्रिबुलेशन के अंदर से कोई एल्डर फिगर बाहर आने लगता है। ये देख के हमारा एमसी भी हैरान हो जाता है। एक लड़की बताती है कि ये तो हेवनली वेनरेबल गुजिंग है जो सदियों से आ रही टॉप रैंक ट्रिबुलेशन है। पर एक एल्डर अब भी मानते थे कि हमारे 9 लाइफ वेनरेबल इनविंसिबल है। सामने से हमारा एमसी इनवेनरेबल से कहता है कि हम बैटल शुरू करें। सामने से गुजिंग भी एकदम स्ट्रेट फेस के साथ कहता है चलो शुरू करो। तो ऐसे ही हमारा एमसी और ये वेनरेबल आपस में फाइट करने लगते हैं। इनकी फाइट की वजह से स्पेस भी सेट होने लगता है और चारों तरफ धमाके और लाइट की आवाजें गूंजने लगती हैं। पर सामने एमसी की एम्प्रेसेस के अंदर फिक्र का नामो निशान नहीं है, बल्कि वो तो ये कहती है कि हम इस समय का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। सामने से वेनरेबल गुजिंग दाव ऑफ टाइम का इस्तेमाल करते हैं। एल्डर बताते हैं कि इस टाइम टेक्निक की वजह से वेनरेबल गुजिंग के क्लोन्स मल्टीपल टाइमलाइंस के अंदर ट्रेवल कर हमारे हेवनली वेनरेबल को हंटर डाउन करेंगे और अगर एक भी टाइमलाइन के अंदर वो एमसी को हंटर डाउन करने में सक्सेसफुल हो गए तो यहाँ एमसी की रियल बॉडी काफी ज्यादा घायल हो जाएगी। इस मूव को देख के एमसी की एक एम्प्रेस काफी ज्यादा एक इविल स्मेल लेती है, पर सामने से अपना एमसी कहता है ये मूव सच में काफी ज्यादा अच्छी है, पर मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि हर टाइमलाइन के अंदर मैं एक अनराइवल्ड एक्सिस्टेंस रहा हूँ। पर तभी हमें दिखाते हैं कि हेवनली वेनरेबल गुजिंग अपने एमसी के सारे टाइमलाइंस के अंदर उसे खत्म कर चुके थे और वो कहते हैं कि ये क्या तुम तो अपने ही मुंह से अपनी खाली तारीफें करते जा रहे हो। मैं तो ऑलरेडी हर एक एरा में तुम्हें खत्म कर चुका हूँ। मैंने हर टाइमलाइंस से तुम्हें पूरी तरह से इनाइलेट कर दिया है। ये सुन के तो अपने एमसी को इस जोर को सब में लगता है वो काफी बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। गुजिंग बताता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, पर अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे अंदर yin yang दाओ डिवॉल्वरिंग गू ऑलरेडी अपनी जड़ें जमा चुका है। इसी की वजह से मैंने तुम्हें आसानी से हर टाइम में मार दिया कि तुमने इसके बारे में सच में कभी नोटिस नहीं किया। ये सुन के अपने एमसी भी कहता है क्या yin yang दाओ डिवॉल्वरिंग गू ये किसने मेरे आगे चाल चली है। फिर एकदम से उसको रियलाइज होता है और अपनी एम्प्रेसेस की तरफ देखते हुए कहता है क्या मुझसे ये मत कहना। वो जब सामने देखता है तो सारी की सारी एम्प्रेसेस एमसी को देख के बहुत जोर से हंसती जा रही थी। हमें बताया जाता है कि ये स्पेसिफिक गू फॉर्मलेस और इंटेंजिबल होता है। इसे सिर्फ यिन यांग यूनियन के द्वारा ही इम्प्लांट किया जा सकता है। सामने वेनरेबल गुजिंग के पास टाइम की पावर है, इसलिए उन्हें एमसी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और वो कहते हैं कि इसका रिजल्ट तो साफ है। मैं जानता हूँ कि तुम गहरे सेंटिमेंट्स और लॉयल्टी वाले आदमी हो। बस ये समय की बात है कि जिन औरतों को तुमने अपनी पूरी जिंदगी प्यार किया उन्होंने ही अंत में तुम्हारे ही आगे चाल चली। यीशु के सामने से एक एम्प्रेस कहती है क्या सेंटिमेंट क्या लॉयल्टी, हम तो बस इसकी पावर की वजह से टेरराइट होकर रखे हैं। इसने हमें
فورسفلی پوزیس کی اور ہمیں صدیوں سے ڈومینیٹ کیا ہے. دوسری کہتی ہے سینئر بردر کی آپ کو فانگ وک سی یاد ہے, اگر یہاں آپ نہ ہوتے تو میں ابھی اس کے ساتھ اپنی اچھی زندگی گزار رہی ہوتی. پھر یہ سب اب اپنے ہاتھوں سے MC کو مارنے کے لیے اپنے پاورز کو ایکٹیویٹ کرنے لگتے ہیں اور سارے فیکٹس کو الٹا پلٹا کرتے ہوئے خود کو رائچس اور اپنے MC کو ہی ڈیول بلانے لگتے ہیں. یہ دیکھ کے اپنے MC کی سے تھک جاتی ہے اور پورا غصے کے اندر ان لوگوں کی طرف دیکھتا اور کہتا ہے مجھے مارو گے اور وہ بھی بس تم چوہے, میں نے تمہیں اتنے اچھے سے ٹریٹ کیا اور میرے بنا تم میں سے کوئی ایک بھی ایمپریس کا ٹائٹل کے آس پاس بھی نہیں پہنچ سکتا تھا. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری اس اچھائی کا رزلٹ یہ دھوکے بازی ہوگی. وین ایمپریس پیملا کرنا چاہتا تھا پر تبھی پیچھے سے وینڈربل گوجنگ اس کے اوپر چلاتے ہوئے اٹیک کرنے لگتے ہیں کیونکہ وہ اس کی ٹربلیسن ہے, ایسے وہ اس کے لیے روک تھوڑی سکتے ہیں. یہ دیکھ کے سبھی لوگوں کو بہت زور کا صدمہ لگ رہا تھا پر ادھر اپنا MC کہتا ہے چونکہ اب جب کہ میری موت پکی ہے تو اب میں تم سب کو اپنے ساتھ لے کے مروں گا. یہ دیکھ کے وہ ایمپریسز گھبرائے لگ جاتی ہیں اور چلاتے ہیں کہ وہ اپنی کلٹیویشن بیس کو ہی ڈیٹونیٹ کر رہا ہے, ایسے تو ہم سب کو